बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कोर्स में। इस कोर्स में हम फ्रॉम बेसिक टू एडवांस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक एक चीज़ को देखेंगे। साथ ही हम इसके यूज़ केसेस को देखेंगे और हम जो है वो इसके अंदर प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। तो हम आज का हमारा जो पहला लेक्चर है इसके अंदर सिर्फ इंट्रोडक्शन और इंटरफेस का ओवरव्यू और इसके यूज़ केसेस देखेंगे कि कहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ किया जाता है और इसके बारे में इसका इंटरफ़ेस किस तरह का है और इसको इंस्टॉल कहाँ से करना है, क्या करना है, किस तरह करना है, वो सारा आज की वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट फिर हम मज़ीद वीडियोज़ में मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक़्त को ज़ाया किए। मेरा नाम है मुदब्बिर आलम और आप देख रहे हैं मुदब्बिर आलम अकेडमी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ लीडिंग सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक लीडिंग सॉफ्टवेयर है डॉक्यूमेंट की क्रिएशन या एडिटिंग के लिए। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट इससे क्रिएट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। ऑफर्स एडवांस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेम्पलेट्स एंड रियल टाइम कोलैबोरेशन। अब इसके अंदर कौन कौन से हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं। एडवांस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम इससे कर सकते हैं, टेम्पलेट्स हमें इसके अंदर मिलते हैं और रियल टाइम कोलैबोरेशन भी हम इसके साथ कर सकते हैं। और साथ ही फिर इजीली इंटीग्रेट्स इमेजेस, चार्ट्स, टेबल्स एंड अदर विजुअल एलिमेंट्स इनटू डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें आज के दौर में इमेजेस, चार्ट्स, टेबल्स या और बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐड करनी पड़ती हैं डॉक्यूमेंट्स को अच्छा दिखाने के लिए या अच्छा बनाने के लिए। तो एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये हमें फीचर देखने को मिलते हैं सारे। बहुत सारी चीज़ें हम इजीली इसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंटीग्रेट करवा सकते हैं। साथ ही इसके अंदर स्पेल चेक, ग्रामर सजेशन और रीडेबिलिटी टूल्स जैसे फीचर्स मौजूद हैं। उससे क्या होगा कि राइटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। परफेक्ट फॉर अ वैरायटी ऑफ टास्क लाइक रिपोर्ट्स, रेज्यूमेज, न्यूज़लेटर्स एंड मोर। अब बहुत सारे टास्क के लिए क्या है कि ये बिल्कुल परफेक्ट एक हमारे सामने हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं इन कामों के लिए भी और बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, तो हम उन्हें भी देखेंगे। साथ के साथ जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएँगे तो हम वो तकरीबन सारी ही चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम करेंगे ताकि जो है हमें पता चल सके कि किस-किस जगह पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ होगा। डिज़ाइन टू बी एक्सेसिबल फॉर बिगिनर्स व्हाइल रोबस्ट इनफ फॉर प्रोफेशनल्स। अब बिगिनर्स भी इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इस्तेमाल करना बहुत आसान है। और अब ऐसा भी नहीं है कि जो है वो प्रोफेशनल इसको इस्तेमाल ना कर सकें, तो प्रोफेशनल्स भी इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे एक्स्ट्रा एडवांस फीचर्स भी हैं जबकि बेसिक फीचर्स भी हमें देखने को मिलेंगे। ट्रस्टेड एंड वाइडली यूज्ड बाय स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स एंड बिजनेसेस वर्ल्ड वाइड। अब पूरी दुनिया में जो है वैसे यूज़ किया जाता है, स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, एजुकेटर्स यूज़ करते हैं, बिजनेसेस में इसे यूज़ किया जाता है। ट्रस्टेड भी है, ठीक है, तो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसी का एक हमें सॉफ्टवेयर जब देखने को मिल रहा है तो ट्रस्टेड तो ज़रूर होगा। और आप इसे यूँ यूँ भी कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि जो हमने जितनी सारी चीज़ें देखी हैं, इन्हें हम वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग में नंबर 1 पर जो है वो सॉफ्टवेयर अगर आप कहें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को तो वो गलत नहीं होगा। तो ये इसका एक बेसिक सा एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन था, बाकी मज़ीद हम जिस तरह हमारा कोर्स बढ़ता रहेगा तो हमें मज़ीद चीज़ें सामने हमारे आती रहेंगी। नेक्स्ट हम इसके यूज़ केसेस की तरफ जा सकते हैं। इस स्लाइड को क्लोज़ करते हैं और हम जो है वो इसके यूज़ केसेस के लिए मैंने एक अलग से फ़ोल्डर में इसके कुछ इमेजेस रखे हुए हैं ताकि हम अच्छे से उसे देख सकें। यहाँ पर आप देखें सबसे पहले हमें सामने कुछ बिज़नेस कार्ड है या विज़िटिंग कार्ड हम इसे कहते हैं, तो ये हम इससे बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट फिर हमारे सामने अब इससे सर्टिफिकेट देखें कितना अच्छा डिज़ाइंड है, ये हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम फॉर्म्स बना सकते हैं। आपके सामने यहाँ दिख रहा है ये फॉर्म। हम इसी तरह का एक फॉर्म भी बनाएँगे, अपने प्रोजेक्ट्स में शामिल करेंगे उसे। यहाँ पर हमारे सामने रेज़्यूमे है ये, ठीक है? तो ये तो बिल्कुल ही बेसिक किस्म का है, एडवांस किस्म का और उसके अंदर मज़ीद डिज़ाइन वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। रेज़्यूमे जो है वो सिंपल ही अच्छा लगता है, लेकिन जो एडवांस अगर हम डिज़ाइनिंग देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट पे आपके सामने एक इन्विटेशन कार्ड शो हो रहा है। ये भी हम इससे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आईडी कार्ड है, ये बिल्कुल बेसिक सा है, ये तो हम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन हम एडवांस किस्म का एक आईडी कार्ड भी बनाएँगे हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर। ये बुक कवर है एक तरह का, ठीक है? तो बुक कवर्स भी हम बना सकते हैं, एडवांस किस्म के बना सकते हैं, बहुत ईज़िली बना सकते हैं।
नेक्स्ट फिर हम इस पे क्या कर सकते हैं, ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आपके सामने नज़र आ रही हैं, बिजनेस में ये यूज़ की जाती हैं रिपोर्ट सारी। तो इस तरह की रिपोर्ट जिसमें आपको चार्ट्स नज़र आ रहे हैं, पाई चार्ट नज़र आ रहा है और टेबल्स नज़र आ रहे हैं, और बहुत सारा डाटा आपको ये नज़र आ रहा है। तो ये सारे जो है वो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए बना सकते हैं और बहुत ईज़िली बना सकते हैं। ये नहीं है कि हमें बहुत जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल इसके अंदर क्योंकि बिल्ट इन टूल्स हैं, तो हमें जो है वो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ही नहीं। हमें सिर्फ उस चीज़ को यूज़ करना अच्छे से आना चाहिए, ऑटोमेटिकली हमारा काम अच्छा हो जाएगा। तो मेरे ख़्याल में ये यूज़ केसेस बहुत कम थे जो मैंने बताए हैं, लेकिन काफ़ी हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हमारे जो फ़ीचर्स हैं, अब इसके अंदर मैं कुछ और फ़ीचर्स भी बताऊँ जो कि हमें बहुत ज़्यादा यूज़ बाकी सॉफ्टवेयर्स में हमें नहीं मिलते या कम मिलते हैं। लाइक अब अगर हमें इनविटेशन कार्ड बनाना है और हमें हर जो आदमी है या हर जिस शख्स को हम बुला रहे हैं, उसे हमें क्या करना है कि अलग-अलग नाम से जो इनविटेशन कार्ड पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने उसका नाम लिखना है। तो अब क्या होगा कि हमें मैन्युअली अगर हम किसी सॉफ्टवेयर से करें तो हमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हमें एक टूल मिलता है, मेल मर्ज या मेलिंग का टैब मिलता है। उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही हम जो है वो सबका डाटा डाल देंगे, नाम डाल देंगे और ऑटोमेटिकली हर कार्ड के ऊपर जो है वो अलग से एक नाम आ जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को दूसरे सॉफ्टवेयर्स पर जो है वो अच्छा बनाती है, मेल मर्ज का ये फीचर। साथ ही जो है वो अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल सर्टिफ़िकेट बनाना है, तो हमें क्या करना है, पूरा डिज़ाइन तो हम बना लेंगे, साथ ही हमें क्या करना होगा कि हमें जो है वो नेम सरनेम या आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट का डाटा एक जगह पर अलग से डाल देंगे और फिर क्या होगा कि हम उसे इकट्ठा जो है वो कर पाएँगे। मतलब सिर्फ हमें स्टूडेंट का नेम डालना है, बाकी सारा कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वो हम जब सीखेंगे तो उसमें मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसी तरह से विजिटिंग कार्ड पे भी हर किसी का अलग-अलग नाम, आपके अगर कंपनी है और हर किसी का जो है वो अलग नाम से कार्ड बनाना है, तो वो भी हम यहाँ से आसानी से बना पाएँगे। तो सारे हम प्रोजेक्ट्स जब बनाएँगे तो हमें अच्छे से क्लियर होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। इवन यहाँ के हम के ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग तक भी हम इसके अंदर कर सकते हैं, अगर तो हमें बहुत अच्छे से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है। ठीक है, तो मेरे ख़्याल में इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी होगा। नेक्स्ट फिर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो है वो इंटरफेस को शो करते हैं और किस तरह से इंस्टॉल करना है उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, सबसे पहले उसकी बात कर लें अगर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है हमारा, वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और उस ऑफिस के अंदर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी देखने को मिलता है। ये इसका आपको सामने ऐप शो भी हो रहा है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो इंस्टॉलेशन आपने किस तरह करनी है, ऑटोमेटिकली आपका वर्ड भी इंस्टॉल हो जाएगा उसके अंदर। तो वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में आपको अभी मिल जाएगा उसका लिंक, तो आप वहाँ से जाकर उसे चेक कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन का पूरा एक मेथड है और एक्टिवेशन का भी मेथड आपको वहीं मिल जाएगा उसका। तो वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर आप जो है वो इंस्टॉलेशन के बाद जो है आपके सामने विंडोज़ जब हम प्रेस करते हैं या स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे जब आप वर्ड टाइप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वर्ड ऐप मिल जाएगा जब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी। वर्ड के बहुत सारे जो है वो वर्जन्स मौजूद हैं। मेरे पास लेटेस्ट 2024 वर्जन मौजूद है। आप लोग भी वो डाउनलोड कर सकते हैं उस वीडियो को देखकर। तो हम चलते हैं अपने वर्ड को ओपन करते हैं। मैंने यहाँ पिन भी किया हुआ है ताकि मुझे बार-बार उधर जाकर ओपन ना करना पड़े। यहाँ से हमारे सामने वर्ड खुल चुका है। सबसे पहले आपके सामने बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है वो हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ये रिसेंट में वही चीज़ हमें देखने को मिलेगी जो यहाँ पर हमने थोड़े टाइम पहले काम किया होगा रिसेंटली। अगर नहीं किया होगा तो ये आपको खाली देखने को मिलेगा। इसी तरह बाकी हमारे पास यहाँ के टेम्पलेट्स मौजूद हैं। अगर आप कोई टेम्पलेट यहाँ से पसंद आता है तो आप लोग देख सकते हैं। मोर टेम्पलेट्स में जाके और बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। ऑनलाइन भी मिल जाएंगे और कुछ ऑफलाइन भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम फिलहाल उसमें नहीं जा रहे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है टेम्पलेट्स की। बाकी आप लोग यहाँ से खुद से जाकर चेक भी कर सकते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट से हम स्टार्ट करें, अगर इंटरफेस को देखें इसका सिर्फ, क्योंकि आज का लेक्चर हमारा सिर्फ इंटरफेस पर होने वाला है, क्या-क्या काम कहाँ-कहाँ से होगा। बाकी फिर हम उसको सीखेंगे अगली कुछ वीडियोज़ में। तो यहाँ पे आपके सामने फाइल्स का एक टैब है जिसके अंदर सेम वही जो आपका होम पेज था या आपका जो स्टार्टिंग पेज था वो आया है। उसके अलावा आपके पास हैं कुछ ऑप्शंस आए हैं। न्यू का ऑप्शन भी वहाँ भी था, यहाँ भी है। ओपन का ऑप्शन है। बाकी यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, जैसा कि सेव है, सेव एज़ है, और ये एक्सपोर्ट टू डब्ल्यूपीएस पीडीएफ आप लोगों का नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने डब्ल्यूपीएस ऑफिस को इंस्टॉल नहीं किया हुआ
तो ये मेरा एक अलग से ही ऐप है, और ये क्यों ही मैंने इंस्टॉल किया है जबकि मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मौजूद है, तो इसका भी मैं आपको इसी कोर्स के अंदर ही बताऊंगा हमारी कुछ आने वाली वीडियोस में। अब बाकी प्रिंट का ऑप्शन यहाँ मौजूद है, शेयर का मौजूद है, एक्सपोर्ट का मौजूद है, और मोर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। तो ये सारे ऑप्शन हमारे सामने देखने को मिलते हैं। मैं इसे क्लोज करूँगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ फिर क्या ऑप्शन मौजूद है हमारे पास, होम टैब हमारे सामने आता है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी अगर हम समझ लें कि किस चीज़ को क्या कहते हैं, तो हमें आसानी से समझ जो है वो क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। यहाँ पे सबसे पहले जब कोई वाइट एरिया नज़र आ रहा है पूरा, इसे हम रिबन कहते हैं, ठीक है। इस एरिया को हम कहते हैं रिबन। और साथ ही जो ऊपर ऊपर आपको नज़र आ रहा है पूरा टाइटल बार है, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो आपको अलग अलग ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, सारे अलग अलग टैब्स हैं। अब जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो रिबन के आइटम्स जो है वो सारे चेंज हो गए हैं। डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे तो वो आइटम्स आ चुके हैं जो कि डिज़ाइन में हमारे यूज़ होने वाले हैं। लेआउट में क्लिक करेंगे तो लेआउट के आइटम्स और बहुत सारे इस तरह से हमें देखने को मिलेंगे। तो ये रिबन जो है वो हमारा, इसको हम कस्टमाइज़ अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, वो एडवांस चीज़ है, को हम आगे वाली वीडियोज़ में करेंगे। फ़िलहाल हम सिर्फ इसका बेसिक इंटरफ़ेस देख रहे हैं। यहाँ आपको रूलर्स देखने को मिल जाते हैं, इन रूलर्स को आप व्यू में जाके ऑफ भी कर सकते हैं अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी ज़रूरत तो अक्सर इसकी पड़ती है। ग्रिड लाइन्स का ऑप्शन और नेविगेशन पैन को फ़िलहाल छोड़ दें। ग्रिड लाइन्स का भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद होता है यहाँ पर। और यहाँ पे हमें होम टैब के अंदर क्या-क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, फ़ॉन्ट से रिलेटेड हर चीज़ मिल जाएगी, किस तरह से अपने टेक्स्ट को स्टाइल दे सकते हैं, प्रीसेट्स हमारे सामने मौजूद हैं। पैराग्राफ ऑप्शंस हमें दिखने को मिलते हैं, नंबरिंग अगर हम देना चाहते हैं, लिस्ट बनाना चाहते हैं, इंडेंटेशन देना चाहते हैं, या फिर हम जो है वो अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, यानी हमें अल्फ़ाबेटिकली या फिर न्यूमेरिकली जो है वो किसी चीज़ को सॉर्ट करना है, अरेंज करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हम अपने जो हमारा पैराग्राफ है उसको हम शेड भी दे सकते हैं। यहाँ हमें स्टाइल्स भी देखने को मिल जाते हैं कि हमें बार बार सारी सेटिंग्स ना करनी पड़े, एक बार हम स्टाइल सेलेक्ट करें और उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग्स आ जाएंगी। एक बार मैं आपको क्लिक कर दिखाऊँ अगर हेडिंग 1 पे, तो आप देखें यहाँ पे आपके सामने ये वाला जो फॉन्ट था वो भी चेंज हो गया है, इसका साइज़ भी चेंज हो गया है, और जो है वो आपके सामने मेरे ख्याल में कलर भी चेंज हो चुका होगा। कलर भी देखिए, आपको इसको भी थोड़ा ज़ूम करके दिखाऊँ, तो ये ब्लैकिश नहीं है, अब ये ब्लूइश सा कोई कलर बन गया है, ब्लैक कलर था पहले, ठीक है। तो ये आपका हेडिंग का जो है वो, मतलब आपके स्टाइल्स का जो है वो काम होता है हेडिंग 1 के अंदर। बाकी मज़ीद आपको स्टाइल्स भी यहाँ देखने को मिल जाएँगे, और फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट का ऑप्शन है, और बाकी अब डब्ल्यूपीएस, पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है तो ये ऑप्शंस नहीं होंगे। बाकी एड-इन्स का ऑप्शन है कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं एक्सटर्नल कोई सॉफ्टवेयर से, ठीक है। तो बाकी इंसर्ट टैब में अगर चलें तो यहाँ हमें जो चीज़ें मैंने इंसर्ट करवानी है अपने पेज के अंदर वो हम यहाँ से कर सकते हैं, लाइक टेबल्स, पिक्चर्स, शेप्स, आइकन्स, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, ऑनलाइन वीडियोस तक हम इसमें जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं, लिंक्स ऐड कर सकते हैं, और कमेंट दे सकते हैं, हेडर, फुटर, ये सारी चीज़ें हम जो है वो सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। इक्वेशंस भी हम ऐड कर सकते हैं, सिंबल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारा हमारे सामने होता है इंसर्ट टैब के अंदर। डिज़ाइन टैब में अगर हम चले जाएँ तो डिज़ाइन टैब में हमारे सामने थीम्स हमें देखने को मिलते हैं। कुछ जो है वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का पूरा एक हमें सेक्शन देखने को मिल रहा है। थीम्स यहाँ देखने को मिलेंगे, कुछ पहले से हमारे सामने यहाँ शो भी हो रहे हैं। मोर थीम्स यहाँ से हमें देखने को मिल जाएँगे, और जो है आपके सामने कलर्स, आपको किस तरह का कलर पैलेट जो है वो फॉलो करना है वो यहाँ हमें देखने को मिल सकता है, पूरा कलर पैलेट है। फ़ॉन्ट्स हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं कि फ़ॉन्ट्स आपको कौन-सी फ़ैमिली यूज़ करनी है ताकि आपका पूरा डॉक्यूमेंट कंसिस्टेंट रहे। पैराग्राफ स्पेसिंग, इफ़ेक्ट्स और सेट एज़ डिफ़ॉल्ट, ये मेरे ख़्याल में नए ऑप्शंस आए हैं। तो मेरे ख़्याल में ये 2024 में आए होंगे, इनको मैंने आज पहली बार देखा है, क्योंकि मैंने 2024 वर्ड अभी कुछ ही टाइम पहले इंस्टॉल किया है। तो इनको भी हम सीखेंगे। साथ ही वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर्स जैसे ऑप्शन भी हमें डिज़ाइन टैब में देखने को मिलेंगे। लेआउट में चले जाएँ तो हमें यहाँ मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज़, कॉलम ब्रेक, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और फिर रेफ़रेंसेस में चले जाएँ, अब रेफ़रेंसेस से क्या होगा, हम ऑटोमेशन वाला जितना भी काम है तकरीबन रेफ़रेंसेस से होगा। ऑटोमेशन वाला जो काम है वो रेफरेंसेस और मेलिंग्स, इन दोनों कामों से हमारा होगा, यानी हमें ऑटोमेटिकली कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, लाइक हमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है तो हमें यहाँ मिल जाएगा। हमें आईडी कार्ड्स बनाने हैं तो वो भी हम यहाँ रेफरेंसेस और मेलिंग्स की मदद से ही बनाएंगे। अगर वो एक स्कूल है, सेम ही डिज़ाइन के अलग अलग नाम के आईडी कार्ड आपने एक ही दफ़ा में बनाकर जो है वो 200 अलग अलग बच्चों के नाम अलग अलग कार्ड्स पे लिखने हैं, तो आप तकरीबन जो एक बार डिज़ाइन बनाकर आपको 2 मिनट से भी कम टाइम लगेगा कि सबके जो है वो नाम उस पर आ जाएँगे ईज़िली। उसके बाद रिव्यू टैब हमारे सामने आता है जिसके अंदर हमें स्पेलिंग, ग्रामर
और थेसॉरस वर्ड काउंट, लैंग्वेज ट्रांसलेट और बाकी हमें जो है वो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा व्यू के अंदर हमें जिस तरह का हमें ये पेज देखना है वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे कि रूलर्स में दोबारा ऑन कर दूँ, वो हमें देखने को मिलता है, अभी सारे रूलर्स हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमारी रह गई, ये स्टेटस बार होती है, ठीक है? ये जो नीचे आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आपकी जो है वो चीज़ें नज़र आती हैं, जैसा कि पेज नंबर नज़र आता है, अ, वर्ड काउंट नज़र आता है, जितने वर्ड होंगे उतना आपको ये बता देगा। उसके अलावा स्पेलिंग जो है वो आप कोई जो है वो प्रूफिंग एरर्स कोई नहीं हो तो ये यहाँ पे आपके सामने शो भी हो रहा होगा। एक्सेसिबिलिटी का एक नया ऑप्शन आया है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024 में, उससे पहले ये नहीं था। फोकस का ऑप्शन है, फोकस मोड ऑन करेंगे तो सारी चीज़ें ऑफ हो जाएंगी, सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट खुला रहेगा और आप सिर्फ उसमें टाइप कर पाएंगे। रीडिंग मोड में ऑन करूँ तो ये कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, प्रिंट लेआउट में ऑन करूँ तो इस तरह का देखने को मिलेगा, वेब लेआउट में करूँ तो कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलेगा। यहाँ से हम ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट भी कर सकते हैं, या फिर हम जो है वो अपने अगर लैपटॉप पर यूज़ कर रहे हैं तो क्योंकि मेरा तो यहाँ जिस तरह मोबाइल पर पिंच करके जो है वो ज़ूम इन करते हैं, पिंच आउट करके जो है वो ज़ूम आउट करते हैं, तो ये सारा जो है वो आप लोगों के पीसी के हिसाब से अलग भी हो सकता है। जो कंट्रोल और जो माउस व्हील होता है उसको यूज़ करके भी जो है वो ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने शो कर दी मैंने, सारा इसका इंट्रोडक्शन। बाकी हेल्प टैब में चले जाएंगे तो यहाँ फीडबैक, कॉन्टैक्ट सपोर्ट, शो ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें, मतलब ट्रेनिंग आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से इसके जो है वो कंटेंट चाहिए लर्निंग के लिए तो आप यहाँ से वो भी देख सकते हैं। वो आपको ये है कि इंग्लिश में मिलेगा, उर्दू हिंदी में आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये आपका आज का हमारा लेक्चर होने वाला था। थोड़ा इन डिटेल चले गए हम चीज़ों के, इतना मैंने जाना नहीं था, लेकिन होपफुली बिल्कुल क्लियर होगी सारी चीज़ें कि हम कहाँ से क्या काम कर सकेंगे। बाकी हम नेक्स्ट इसकी जो हमारी वीडियो आने वाली होगी इंशाल्लाह, उसमें हम होम टैब के अंदर चीज़ों को किस तरह करना है, क्या करना है, वो डिस्कस करेंगे और फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते चले जाएंगे। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि हमारा जो कंप्लीट कोर्स है वो आप तक पहुँच सके। और जो है वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही, फ़ी अमानुल्लाह।